हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको चाहिए नोट्स एंड एक्स्ट्रा हेल्प तो अभी ज्वाइन कीजिए दीक्षा मैम की मेंबरशिप्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं अध्याय 14, जिसका नाम है पारिस्थितिक तंत्र, जिसे इकोसिस्टम भी कहते हैं। तो इकोसिस्टम किन पदार्थों से मिलकर बनता है, इसके कार्यात्मक संरचनात्मक रूप से क्या क्या प्रकार होते हैं, वो हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा। तो पारिस्थितिक तंत्र कैसे बनता है? ये बनता है जैविक अजैविक घटक, जीव एवं वातावरण के जो अंतःक्रियाएं हैं, उनका इंटरेक्शन है, उसके थ्रू ये पारिस्थितिक बनता है। पारिस्थितिक तंत्र मैंने क्या क्या बताया, किस किस से बनता है? जैविक अजैविक घटक, जैविक एवं अजैविक घटक तथा जीव एवं उसके वातावरण, जीवधारी एवं उसके वातावरण की अंतरक्रियाओं, मतलब कि इनके इंटरेक्शन से जो तंत्र बनता है उसे हम कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र जो शब्द है वो सबसे पहले इंग्लैंड के वैज्ञानिक A.G. टेंसले ने दिया था। किन वैज्ञानिक का नाम क्या बताया मैंने? A.G. वैज्ञानिक का नाम क्या बताया मैंने? A.G. टेंसले। इन्होंने सन 1935 में पारिस्थितिक तंत्र जो शब्द है वो शब्द दिया था, नाम दिया था, ठीक है, वैज्ञानिक A.G. टेंसले। अब क्या इन्होंने क्या बताया, जो पारिस्थितिक तंत्र है वो संरचनात्मक रूप से और क्रियात्मक रूप से दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके क्रियात्मक रूप से प्रकार। क्रियात्मक रूप से ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है स्वपोषी, दूसरा है परपोषी। नाम से ही शो हो रहा है, स्वपोषी मतलब कि ऐसे घटक जो कि अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे? सभी हरे पेड़ पौधे, सभी हरे पेड़ पौधे, सभी ग्रीन प्लांट जो है वो स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये भोजन स्वयं बना सकते हैं। लेकिन परपोषी जो है वो क्या होते हैं? वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से किस पे डिपेंड होते हैं? वो डिपेंड होते हैं स्वपोषी पर। यानी कि जो परपोषी है वो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से किससे भोजन ग्रहण करते हैं? ये करते हैं सभी हरे पेड़ पौधों से। इससे ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और इन पर डिपेंड रहते हैं, इसलिए ये परपोषी कहलाते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। इसके बाद आते हैं, ये तो हो गए क्रियात्मक रूप से, इसके बाद आएंगे संरचनात्मक रूप से। संरचनात्मक रूप से पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार। कार्यात्मक के बाद हम देखेंगे संरचनात्मक रूप से पारिस्थितिक तंत्र जो है वो दो प्रकार का होता है मुख्य रूप से। पहला जो प्रकार है वो है अजैविक घटक और दूसरा है जैविक घटक। अजैविक घटक में हम देखेंगे ये पदार्थ जो है वो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और ये वातावरण में हमेशा बने रहते हैं, ये कभी खत्म नहीं होते हैं। ये मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है कार्बनिक और दूसरा है अकार्बनिक और तीसरा है जलवायवीय। तो जो कार्बनिक घटक है, कार्बनिक घटक के अंतर्गत क्या क्या आ जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लिपिड, ये पदार्थ जो है वो वातावरण में हमेशा बने रहते हैं और इनका जो चक्र है नियमित रूप से चलता रहता है। सेकंड आता है अकार्बनिक। तो अकार्बनिक तत्व जो कि जैसे कि ऑक्सीजन है, जल है, नाइट्रोजन है, आयरन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? अकार्बनिक घटक के अंतर्गत आते हैं। और जो तीसरा है, ये क्या करते हैं? वातावरण में पाए जाते हैं। और तीसरा है जलवायवीय घटक। जलवायवीय घटक कौन कौन से होते हैं? ये वातावरण के तापमान को या फिर उसके टेम्परेचर को निश्चित करते हैं, वातावरण को फिक्स बनाने का काम करते हैं। जैसे कि लाइट हो गया, प्रकाश, टेम्परेचर यानी ताप, वर्षा, आर्द्रता, मृदा, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? जलवायवीय घटक के अंतर्गत आते हैं। सेकंड, जो पारिस्थितिक तंत्र में संरचनात्मक रूप से, ये संरचनात्मक रूप से कितने प्रकार का बताया मैंने पारिस्थितिक तंत्र? पहला हो गया अजैविक घटक और दूसरा हो गया जैविक घटक, ठीक है। बायोटिक घटक, तो बायोटिक घटक के अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं? ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है उत्पादक।
क्या आता है? उत्पादक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोड्यूसर। सेकंड आता है उपभोक्ता, और तीसरा आता है अपघटक। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। तो प्रोड्यूसर जो है उत्पादक, इसके अंतर्गत सभी हरे पेड़ पौधे आते हैं। कौन से आते हैं? सभी ग्रीन प्लांट्स, हरे पेड़ पौधे। अब पेड़ पौधों का काम क्या है? ये पेड़ पौधों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी सहायता से ये सनलाइट को लेकर, यानी कि सूर्य के प्रकाश को लेकर के ये स्वयं भोजन बनाते हैं, अर्थात ये स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं। जितने भी हैं ये स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं। तो सभी उत्पादक जो है, सभी हरे पेड़ पौधे ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किसके थ्रू? क्लोरोफिल और प्रकाश की सहायता से भोजन को बनाते हैं और अपना भोजन स्वयं करते हैं। ये शाकाहारी होते हैं, क्योंकि ये सभी पेड़ पौधे इसी के अंतर्गत आते हैं। अब जो उपभोक्ता है वो किसको खाते हैं, किसको ग्रहण करते हैं? उत्पादक को ग्रहण करते हैं, यानी कि ये प्रोड्यूसर को खाते हैं। किसको खाते हैं? प्रोड्यूसर को। तो उपभोक्ता जो है वो कैसे होते हैं? ये शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी और सर्वाहारी भी होते हैं। अर्थात जो उपभोक्ता है वो मुख्य रूप से, मैंने क्या बताया आपको, ये 3 प्रकार से होते हैं। ये इसके प्रकार कौन कौन से हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, यानी कि C1, C2 और C3। कंज्यूमर, फर्स्ट कंज्यूमर, सेकंड कंज्यूमर और थर्ड कंज्यूमर। तो ये सभी क्या है? कंज्यूमर है। जो प्राथमिक कंज्यूमर है उसके अंतर्गत कैसे कंज्यूमर आते हैं? वे कंज्यूमर जो कि वे उपभोक्ता जो कि सभी हरे पेड़ पौधों को ग्रहण करते हैं। ये किसको ग्रहण करते हैं? सभी हरे पेड़ पौधों को ग्रहण करते हैं। और हरे पेड़ पौधों में ऊर्जा कहाँ से आती है? ये आती है सन से। कहाँ से? सन से। ये क्लोरोफिल की सहायता से भोजन बनाते हैं और ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। अब जब प्राथमिक उपभोक्ता हर पेड़ पौधों को खाएंगे तो उससे क्या कर लेते हैं? ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं। जितनी इनको ऊर्जा ग्रहण करनी होती है वो उतनी करते हैं, और बाकी जो 10% ऊर्जा है वो वातावरण में रिलीज कर देते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता किसको खाते हैं? हरे पेड़ पौधों को खाते हैं। तो ये कैसे हुए? ये होते हैं शाकाहारी। ये कैसे होते हैं? शाकाहारी। अब आती है बात सेकेंड कंज्यूमर की, यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता की। द्वितीयक उपभोक्ता कैसे होते हैं? वे उपभोक्ता जो कि प्राथमिक उपभोक्ता से भोजन को ग्रहण करते हैं, यानी कि जो प्राथमिक उपभोक्ता वाले जीव जंतु है, जीवधारी है, उनको खा करके ये अपना भोजन को प्राप्त करते हैं और इससे ऊर्जा ग्रहण करते हैं। अब ये जो 10% लॉ होता है, 10% लॉ ऐसे ही चलता है कि जो हरे पेड़ पौधे हैं उसको प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं और ऊर्जा का 90% यूज करते हैं, 10% वातावरण में रिलीज कर देते हैं। ऐसे ही द्वितीयक उपभोक्ता क्या करते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता को ग्रहण करते हैं। ऊर्जा का जो 100% होता है उसमें से 90% ये उपयोग कर लेते हैं और 10% वातावरण में रिलीज कर देते हैं। अब 90% जो है वो तो इसके लिए 100% होगा तृतीयक के लिए। तो जो तृतीयक उपभोक्ता है, जो सर्वाहारी है, जो पेड़ पौधे भी खाते हैं और मांसाहारी जीवों को भी खाते हैं। जो द्वितीयक उपभोक्ता है वो कैसे होते हैं? मांसाहारी। कैसे होते हैं? मांसाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं? इसके अंतर्गत आते हैं मेंढक, टिड्डा, खरगोश। ये सभी क्या करते हैं? छोटे छोटे कीड़ों को या फिर पेड़ पौधों को खा करके जीवन यापन करते हैं। तो ये कैसे होते हैं? शाकाहारी होते हैं। अब जो द्वितीयक उपभोक्ता हैं वो किसको खाते हैं? ये खाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता वाले जीवों को। तो ये कैसे होते हैं? ये मांसाहारी जीव होते हैं और मांसाहारी होने के साथ साथ ये ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, तो इसका एग्जाम्पल है, इसके अंतर्गत ये ऊपर बकरी भी आ जाएगा ना, इसके अंतर्गत भेड़िया, यहाँ पे हिरण भी शाकाहारी है। फर्स्ट में जो हम देखते हैं प्राथमिक उपभोक्ता में बकरी, हिरण, ये सभी जितने भी पेड़ पौधों को खाने वाले जीव जंतु हैं वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। भेड़िया, मोर, नेवला, ये सभी क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता यानी मांसाहारी जीव है, क्योंकि ये किसको खाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता वाले जीवों को खाते हैं। थर्ड आता है अपघट। थर्ड आता है तृतीयक उपभोक्ता। फर्स्ट हो गया प्राथमिक, दूसरा हो गया द्वितीयक और तीसरा क्या हो जाएगा? तृतीयक उपभोक्ता।
तृतीयक उपभोक्ता यानी कि थर्ड कंज्यूमर, जिसे C3 भी कहते हैं, तो ये इसके अंतर्गत आ जाएंगे सर्वाहारी जीव, जो कि शाकाहारियों को भी खा लेते हैं और मांसाहारियों को भी खा लेते हैं। ये उच्च श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। कौन से उपभोक्ता कहलाते हैं? टॉप कंज्यूमर यानी कि उच्च श्रेणी के उपभोक्ता। शेर, चीता, गिद्ध, ये सभी काय में आ जाएंगे? तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएंगे। अब ये तो हो गया उपभोक्ता, जो मैंने बताया 3 प्रकार के होते हैं। लास्ट आता है डीकम्पोजर यानी कि अपघटक। अपघटक क्या होते हैं? जो जब ये तृतीयक उपभोक्ता वाले जीव जंतु मर जाते हैं, कोई भी जीव मर जाता है, तो उसके अंदर कई सूक्ष्म जीव या फंगस क्या होती है, लग जाती है और उस जीव को नष्ट कर देती है, यानी कि डीकम्पोज कर देती है। यही डीकम्पोज का काम है, यानी कि अपघटकों का काम है। ये क्या करते हैं? जब ये जीव उपभोक्ता जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तब उसको ग्रहण करने का कार्य करते हैं। कौन? डीकम्पोजर यानी कि अपघटक। तो ये हो गया अपघटक। ये जो अपघटक हैं, अपघटक क्या करते हैं? जब जीव सड़ जाते हैं, उनको उससे ऊर्जा लेकर के भौतिक परिवर्तन करते हैं, ऊर्जा को पुनः वातावरण में छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार ये जो चक्र है वो चलता रहता है, यानी कि जो सन से ऊर्जा अब उत्पादक के द्वारा ली जाती है, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक के द्वारा वापस ये जो ऊर्जा है वो कहाँ छोड़ दी जाती है? वातावरण में छोड़ दी जाती है। तो इस प्रकार ये चक्र चलता रहता है। तो कोई भी जीव जो है वो समुदाय में अकेला नहीं रहता, वातावरण में अकेला नहीं रहता है। ये जीव एक दूसरे से संबंधित होते हैं और जैविक अजैविक घटकों के द्वारा ये आपस में खाद्य श्रृंखला का निर्माण भी करते हैं। तो इसी प्रकार ये खाद्य श्रृंखला का चक्र चलता रहता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया हो। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगला लेक्चर जल्द ही लेके आएंगे। तब तक नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।